नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, यह वीडियो है आपका छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती 2024 से रिलेटेड और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है 31। मैं लगातार आप लोग के लिए मॉडल पेपर ला रहा हूं। उसी क्रम में यह है आपका बुद्धि क्षमता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुद्धि क्षमता का। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये क्रम दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 श्रेणी में अगला अंक क्या होगा। तो यह श्रेणी बताया गया है। देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो श्रेणी दिया गया है, यह आपका जो श्रेणी है वह है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, क्या श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक संख्या का गुणनफल पिछले संख्या से 2 है। मतलब यहाँ 2 दिया है तो 2 के बाद 4 आ रहा है, ये गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ गुणा करने पर 2 गुणा 2 बराबर यहाँ 4 आ गया है। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आ गया है। उसी प्रकार 8 को 2 से गुणा करने पर 16 आ गया है। तो अब अगला देखिए, अगला इसमें करना क्या है। यहाँ 16 दिया गया है, यहाँ देखिए 16 दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, सीधा 2 का गुणा कर देना है। तो 16 दूनी 32। ऑप्शन में देख सकते हैं 32 सी करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह के सरल सवाल को भी आपको सॉल्व करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हाउस को IPv4 के रूप में कोड किया जाता है तो ब्लैक को कैसे कोड किया जाएगा। तो यह कोडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसमें हर जो स्पेलिंग है, ठीक है, स्पेलिंग है, मान लीजिए यहाँ हाउस को कैसे कोड कर रहा है, IPv4। तो यहाँ देखिए H के बाद I है, +1 की यहाँ मतलब कोडिंग किया गया है, +1। O के बाद P आया है, U के बाद V है, S के बाद T है, E के बाद F है। तो आपको फार्मूला आजमाना है +1 फार्मूला, जस्ट अगले स्पेलिंग को वहाँ लिख लेना है। तो चलिए इसमें हम लोग नोट करके देखते हैं। देखिए, ब्लैक को अपने को कोड करना है। ठीक, तो +1 करेंगे तो यहाँ B के बाद C आएगा, L के बाद आ जाएगा M, A के बाद आपका आएगा B, C के बाद आएगा D और K के बाद आएगा L। तो ऑप्शन में देख सकते हैं CMBDL कौन सा है, ये आपका है A ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका CMBDL। मतलब प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगले अक्षर का उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। यदि एक कोड में टेबल को VCDNG लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा। चेयर को तो इसको देख लेते हैं। टेबल का कोड यहाँ दिया गया है, अपने को चेयर का बताना है। ठीक, देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके इसको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या किया है, प्रत्येक अक्षर को अगले 2 अक्षरों में बदलकर कोड बनाया गया है। जैसे टेबल TABLE, ठीक, टेबल। तो इसमें +2 का उपयोग किया गया है। T के बाद यहाँ V, A के बाद C, B के बाद D, L के बाद N और E के बाद G। ठीक, +2 यहाँ स्पेलिंग को आपको इस तरह से जमा लेना है। देखिए अब हमको क्या करना है, चेयर का करना है। ठीक, चेयर को क्या करना है, CHAIR। यहाँ आप +2 का इस्तेमाल करेंगे
+2 देखिए कैसे आएगा, सी के बाद आपका आ जाएगा ई। अगला स्पेलिंग, एच का आ जाएगा आपका जे, ए का आएगा आपका सी, आई का आपका आएगा के और आर का आ जाएगा आपका टी। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, ई जे सी के टी। ऑप्शन में देखिए ई जे सी के टी, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जा रहा है ए, ये वाला आपका करेक्ट आंसर आएगा, ई जे सी के टी। चलिए चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्याओं की श्रेणी में 4, 9, 16, 25 है तो इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए सॉल्व करके आप लोग को बता रहा हूँ। यह संख्याएं क्रमशः जो दी गई हैं 2, 3, 4, 5 के वर्ग हैं। ठीक है, कैसा किया गया है, यहाँ 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक, तो जब 6 का वर्ग अपने को निकालना है तो 6 का वर्ग आ जाएगा 6 गुणा 6 कर लेंगे तो इस तरह निकल के आएगा ये 36। ऑप्शन में देखिए ये आएगा आपका ए 36। ठीक है, अगली संख्या होगी 36। चलिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करना है। यहाँ देखिए ऑप्शन में पुस्तक, पेन, शिक्षक, नोटबुक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इसमें सी, शिक्षक। शिक्षक अलग है सबसे, क्योंकि बाकी जो 3 दिया गया है, पुस्तक है, पेन है और नोटबुक, ये वस्तुएं हैं। ठीक, तो सबसे विषम शब्द जो आएगा वह आएगा आपका सी, शिक्षक। इस तरह से आपको सॉल्व करते चलना है। चलिए दिशा संबंधी क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, आपको मैं इस नए पेज पे ले चलता हूँ। देखिए वह व्यक्ति आपका दक्षिण की ओर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल के बाएं मुड़ता है, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ मैं इसको ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका इस तरह से ये 5 किलोमीटर, उसके बाद ये चल रहा है आपका ये 4 किलोमीटर। ठीक, दक्षिण की ओर ये आपका 4 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर की ओर वो पुनः गया है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उसका दिशा हो जाएगा, ये उत्तर दिशा आ जाएगा। उत्तर दिशा आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए इसमें ए करेक्ट आंसर आएगा, उत्तर दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पानी को धरती, धरती को आकाश, आकाश को अग्नि और अग्नि को पानी कहा जाए तो बादल किस में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, आएगा अग्नि। ठीक, इसका आंसर आएगा अग्नि। देखिए इसमें बोल रहा है बादल किस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बादल आकाश में होते हैं। ठीक है, और आकाश को अग्नि कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं आकाश को क्या बोला गया है, अग्नि बोला गया है। ठीक है, तो बादल किस में पाया जाएगा? अग्नि में। ये क्वेश्चन के हिसाब से आकाश को चूंकि अग्नि कहा गया है, इसलिए बादल जो पाए जाएंगे वो अग्नि में पाए जाएंगे। करेक्ट आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी पंक्ति में दीपक बाएं से 5वें स्थान पर और दाएं से 12वें स्थान पर हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सरल तरीका यह होता है कि पंक्ति में जो व्यक्ति हैं उनको गिन लेना चाहिए। ठीक है, तो दीपा बाएं से 5वें पर है और दाएं से 12वें पर है, तो 5 और 12 को हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? देखिए 5 धन 12 ऋण
1 का नियम अपनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो 12 और 5 17 हो जाएगा, 17 आएगा उसमें हमको घटा लेना है 1, ठीक। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपको इसी तरह का नियम फॉलो करना है एकदम सरल शब्दों में, ठीक। ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइकिल से संबंधित नहीं है। साइकिल से, सरल सवाल है, इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए इसमें साइकिल से रिलेटेड आप देख लीजिए संबंधित कौन नहीं है। तो साइकिल से रिलेटेड में आपका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंजन उसमें नहीं होता है। बाकी आपके जो पहिया, गियर और हैंडल ये सब आपका रहता ही है, ठीक। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी इंजन। देखिए 10वां नंबर सवाल, आप लोग इसका कमेंट कर आंसर बताइएगा। यदि रमा दक्षिण दिशा में चलती है फिर बाएं मुड़ जाती है तो वह किस दिशा में होगी। तो आपको दिशा संबंधी इसका हल कर इसका कमेंट में आपको जवाब बताना है, ठीक है। तो ज़रूर इसका कमेंट का जवाब दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।